नमस्कार। सृष्टि आयुर्वेद में एक बार आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। वंदन अभिनंदन। दोस्तों, अभी पिछले कुछ एपिसोड से हम लगातार रोगों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे कुछ दर्शकों ने हमसे बात की कि आप सफ़ेद दाग के बारे में कुछ ऐसा घरेलू इलाज बताइए जो सरल हो, सहज हो, एकदम सटीक हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि यदि आपका रोग नया है, सफ़ेद दाग छोटे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और आपने यदि इस इलाज को अपना लिया, कर लिया, तो आपको 100% इस रोग से आराम लग जाएगा, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है और कई बार आजमाया हुआ है। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से अंत तक देखें और जिनको भी ये समस्या है हमारे भाई बहनों को, वो लाभ पाएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग जिसको फुलबहरी भी बोलते हैं, एलोपैथी में ल्यूकोडर्मा कहते हैं और आयुर्वेद में से सित्र बोलते हैं। त्वचा में सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दाग पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। त्वचा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कुछ लोग इसे कुष्ठ रोग मानते हैं, लेकिन ये कुष्ठ रोग नहीं। सफ़ेद दाग जो सित्र रोग है और कुष्ठ रोग में बहुत फर्क है। जिसको भी होता है उसका एक सामाजिक जीवन लगभग नष्ट हो जाता है। वो भरपूर चेष्टा करता है कि ये दाग, क्योंकि एक बदरंगापन दिखने लगता है शरीर में या जिस भी अंग में होता है, अच्छा ही ना इसको मानते हैं। दोस्त आपसे कटने लगते हैं, पर ये इतना कठिन भी नहीं है कि इस पर विजय ना पाई जा सके। बस थोड़ा लंबा समय लगता है, थोड़ा धैर्य से इसकी प्रतीक्षा करना पड़ती है। इसमें बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ये रोग क्या है और कैसे हो जाता है और इसके कारण क्या है, फिर मैं उपचार की बात करता हूं। तो चिकित्सा से पहले हम कारण जानें। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार, हमारी त्वचा के अंदर एक मेलानिन नाम का तत्व पाया जाता है जो त्वचा को उसकी स्वाभाविक रंग प्रदान करता है। जो हम दिखते हैं वो उस तत्व के कारण दिखते हैं। अब मेलानिन का जो निर्माण होता है त्वचा के बिल्कुल नीचे वाले तह में होता है। गर्मी के कारण, सूर्य की किरणों के कारण इसकी निर्माण में तीव्रता आती है। यदि आपने ध्यान दिया हो, प्राचीन काल में जब लोगों को सफ़ेद दाग की परेशानी होती थी तो वैद्य कहते थे कि आप सूर्य स्नान कीजिए, सूर्य के सामने खड़े होइए। सूर्य की जो धूप होती थी, सूर्य की जो किरणें होती थी, वो इस रोग को ठीक करती थी, क्योंकि मेलानिन नामक पदार्थ बनने लगता था और त्वचा अपने नॉर्मल रंग में जाती थी। इसलिए सूर्यदेव की उपासना का भी हमारे ज्योतिष में, आयुर्वेद में विधान बताया गया है। आज भी यदा कदा सूर्य स्नान की सलाह दी जाती है, किंतु मेडिकल साइंस से अलग आयुर्वेद का जो मत है वो यह है कि जब हम परस्पर विरुद्ध आहार करते हैं, लंबे समय तक विरुद्ध आहार करते हैं, तब यह रोग हमारे त्वचा में हो जाता है, हमारे शरीर में हो जाता है। अब परस्पर विरुद्ध आहार, जैसे कि दूध के साथ मछली का अगर सेवन किया जाए या दूध के साथ बैगन का सेवन किया जाए या दूध के साथ मूली का सेवन किया जाए, तो धातुएं हैं जो शरीर की, जो रस है शरीर का, वो विकृत हो जाता है। इस कारण से इस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको टाइफाइड हुआ हो, न्यूमोनिया हुआ हो, आपके लीवर संबंधी, यकृत संबंधी कोई विकार रहे हो, लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो, आपका डाइजेशन सिस्टम अगर बिगड़ गया हो, तो भी आपके जो रस हैं, आपकी धातुएं हैं, वो विकृत हो जाती हैं। इस कारण से ये सफ़ेद दाग नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा ताम्र धातु होती है, कॉपर डेफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं, अगर ये शरीर में कम है तब भी सफ़ेद दाग होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि मेलानिन के निर्माण में ताम्र धातु का भी बहुत बड़ा योगदान होता है और इसका होना आवश्यक है। यही कारण है कि प्राचीन काल में और आज भी आयुर्वेद जो चिकित्सक हैं, इस रोग के उपचार में ताम्र भस्म युक्त आयुर्वर्धनी बटी मरीज को देते हैं, क्योंकि आयुर्वर्धनी बटी जहाँ रक्त शोधक है, वही लीवर के रोगों के लिए बेहद लाभदायक है और इस बटी में वह ताम्र भस्म का कुछ अंश होता है जो मेलानिन के निर्माण में बहुत आवश्यक होता है। कई बार ये आनुवंशिक भी होता है। अगर माता को है तो बच्चे को हो सकता है, यदि पिता को है तो पत्नी को हो सकता है, बेटी को हो सकता है, भाई को हो सकता है।
यदि उनके कपड़े का उपयोग कर लिया जाए, एक दूसरे के कपड़े का उपयोग कर लिया जाए, तब भी यह रोग हो जाता है। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है, इसलिए इसकी सावधानी बहुत आवश्यक है। मनुस्मृति में, हमारे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में तो यहाँ तक क्या कहा गया है कि जिस कुल में यदि इस प्रकार का कोई रोगी है, इस प्रकार कोई बीमार है, तो उस कुल में विवाह ही न किया जाए। इसलिए यह रोग जहाँ बहुत संवेदनशील रोग है और एक बहुत लंबा समय मांगता है अपने को ठीक होने के लिए, अगर हम धैर्यपूर्वक इसका उपचार करें तो निश्चित रूप से हमें फायदा होता है। कुल मिलाकर आप ये समझ लें कि जब शरीर के जो सब धातुएं हैं, रस है, ये विकृत होते हैं, सामान्य भाषा आप समझ लें, तब ये रोग होते हैं। विपरीत खान पान जो मैंने आपको पहले बताया, इन सब कारणों से होता है। अब रोग तो हो गया, इसको ठीक भी करना है। समाज में इसके लिए बहुत सारी धारणाएं कि ठीक नहीं होता, बहुत समय लेता है, और ये सही बात भी है कि ये लंबा समय लेता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता है, ठीक हो सकता है। मैं आज आपको जो उपचार बता रहा हूँ, जो विधि बता रहा हूँ, उससे आप 100% ठीक हो जाएंगे अगर आपका रोग बिल्कुल नया है। यदि थोड़ा क्रॉनिक हो गया है तो आपको धैर्यपूर्वक लंबे समय तक दवाई लेते रहेंगे तो कुछ समय बाद आपकी त्वचा में परिवर्तन आने लगेगा। लंबे परहेज, लंबे संयम और लंबी औषधि के बाद यह रोग ठीक हो जाता है, बिल्कुल निर्मूल हो जाता है। इस रोग में कोई दर्द नहीं होता है। सबसे पहले मैं इसका एक बहुत बड़ा परहेज बता दूं कि जो समुद्र तटीय शहर होते हैं, जैसे बंबई है, मद्रास है, इस प्रकार के जो शहर होते हैं, यहाँ की वायु में नमक होता है, क्योंकि समुद्र से जो लगातार भाप उड़ती है उसमें नमक अंश होता है। इसी कारण से यहाँ के जो निवासी होते हैं वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होते। तो कहने का ये मेरा इशारा आप समझ गए होंगे कि नमक का सेवन जितना हम कम से कम करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे, उतनी जल्दी इस रोग से निजात पा जाएंगे। चाहे भगवान धन्वंतरी को उतर के जाए, यदि आप नमक बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये नमक इस रोग के लिए बिल्कुल जैसे आग में मिट्टी के तेल का या पेट्रोल काम करता है। तो नमक आपको यथा संभव जितना कम से कम कर सके, बिल्कुल नहीं के बराबर आपको नमक लेना है। आप देखेंगे कि आपके रोग में उतनी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। अब रही बात कि आपको इसका क्या उपचार करना चाहिए। बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा व्यवस्थाओं में आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी आप इससे निजात पा जाएंगे। बाउची के बीज आते हैं, ये पंसारी की दुकान में मिल जाते हैं, आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाते हैं, नहीं तो गांव क्षेत्र से आप कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं। तो बाउची के बीज आपको लेना है 125 ग्राम और इसे रखना है किसी शीशे या चीनी के बर्तन। दूसरी चीज़ जो आपको इंतजाम करना है वो गौमूत्र। अगर आपके आसपास कहीं गाय पली है, किसी के यहाँ गाय है, तो आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि जब गाय गौमूत्र करती है उसको एक बर्तन में इकट्ठा कर लें और उसको छान के आप उपयोग कर सकते हैं। और अब यदि आप शहर में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गाय नहीं है, गौमूत्र की व्यवस्था नहीं है, तो आयुर्वेदिक शॉप में ये गौमूत्र बिल्कुल फिल्टर आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन गौमूत्र आपको चाहिए कम से कम 4-5 लीटर गौमूत्र का आपको आवश्यकता पड़ेगी। इतने की व्यवस्था आप पहले से बना लें। करना कैसे ये नहीं होता। तो आपने 125 ग्राम बाउची के बीज ले लिए, इसे किसी शीशे के या चीनी के बर्तन में, चीनी मिट्टी के बर्तन में आपने डाल दिया और उसमें जो गौमूत्र आप लाएं उसका करीब आधा लीटर गौमूत्र उसमें डाल दें। इससे क्या होगा कि बाउची के जो बीज है वो डूब जाएंगे। अगले दिन सुबह वो जो गौमूत्र उसको हटा दें, कहीं भी डाल दें, बीज में फिर से दूसरा गौमूत्र डाल दें आधा लीटर, फिर उसको दोबारा 24 घंटे करें। अगले दिन ये जो गौमूत्र आपने अभी डाला था इसको फिर निकाल दें, बीज वही रहेंगे 125 ग्राम, फिर गौमूत्र। इस प्रकार लगातार आपको कम से कम 12 दिन करना है। बीज वही रहेंगे, शर्त यही है कि गौमूत्र बदलता जाएगा। अब ताजा गौमूत्र नहीं मिलता तो आप फिर जो आयुर्वेद स्टोर से मिल जाएगा उससे आप काम कर सकते हैं। 12 दिन के प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि बाउची के जो बीज हैं उनमें ये गौमूत्र जो है वो पूरी तरह समा गया है, उससे शोधित हो गए हैं और वो इतने पावरफुल हो जाते हैं बीज कि वो अब आपके सफेद रोग के दूर करने में सक्षम हो जाता है। करना क्या है आपको, 13वें दिन बीजों को निकाल लेना है, नरम बीज रहेंगे। आप उसको हाथ से रगड़ेंगे तो क्या होगा कि बीजों के ऊपर का जो छिलका होगा वो निकल जाएगा और अंदर का जो सफ़ेद बीज, जो गिरी भी बोलते हैं, बीजी भी बोलते हैं,
वो निकल आएगी। इस बीजी को आपको क्या करना है, छाया में सुखा लें और छाया में सुखाने के बाद इसको आप पीस लें। पीसने के बाद आपको पंसारी के यहाँ से शुद्ध आंवला सार गंधक लेना। हल्के पीले रंग का एक पाउडर आता है, इसको शुद्ध आंवला सार गंधक कहते हैं, नोट कर लें। पंसारी के यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो 6 ग्राम की मात्रा में लगभग 1 चम्मच दवा आपको लेना है। उससे जस्ट दुगनी मात्रा में शहद मिलाना है और उसके बाद इसका सेवन करना है। सुबह 1 चम्मच खाली पेट, शाम को 1 चम्मच खाली पेट। यह सफेद दाग की बिल्कुल अचूक दवा है और आप यकीन कीजिए, यदि किसी को तिल बराबर, गेहूं बराबर थोड़ा बहुत भी निशान अभी शुरू हो रहा है तो शर्तिया 12-15 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा हो चुका है तो आप नमक बंद करने के पहले साथ साथ अगर इस उपचार को लेंगे तो आप निश्चित ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी महामुनि, किसी सन्यासी का बताया हुआ फार्मूला है और सैकड़ों लोगों का अनुभूत है, जिसने भी किया है इससे फायदा पाया है। बस ये है कि अगर आपका रोग क्रोनिक है तो आपको साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन लाभ 100% होता है। यह रोग ठीक होने में समय लेता है, लंबी चिकित्सा लगती है, लेकिन आपको घबराना नहीं। अगर आपको दोस्त भाई आपका साथ छोड़ देते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आपको ऐसी वैसी नेतृत्व देखते हैं, आप किसी की चिंता न करें। आपका जीवन आपके अपने लिए है, आपके अपनों के लिए है, इसलिए आप दुनिया की परवाह करेंगे तो आप चैन से नहीं जी पाएंगे। इसलिए सादा भोजन करना है, खिचड़ी वाला भोजन करना है, दलिया खाइए आप, सलाद खाइए आप, और बाकी जो बाजार की चीज़ें हैं, तेल है, मिर्च है, ज़्यादा मसाला है और फास्ट फूड है, इनको टोटल बंद कर दीजिए। सादा चिंतन, उच्च विचार कर लीजिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको खाने वाली जो चीज़ें वो तो बहुत सारी है, पर जो नहीं खाना है अंत में वो और बतला देता हूँ कि आपको क्या नहीं खाना है। आपको मांस नहीं खाना है, आपको शराब नहीं पीना है, मैथुन का कर्म अगर आप करते हैं तो कुछ समय तक आप दूर रहें। दूध नहीं लेना है ज़्यादा, दही नहीं लेना है, चर्बीदार भोजन नहीं करना है, बादी वाले भोजन जो है उड़द है, मटर है, सेम है, इनको नहीं खाना है। ये सब आप नहीं खाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको आराम लगेगा और आप एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक उसको अवश्य पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मैं एक नई बीमारी के लिए लेकर आपके पास आऊँगा और घरेलू उपचार के तरीके से आपको बताऊँगा कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें और मेरा एक ग्रुप भी है, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसका व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के एंड में दिया जाएगा, उससे आप जुड़ें तो आपको घरेलू टिप्स रोजाना प्राप्त होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अंत में यही प्रार्थना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार।